कल हमारे समाचार पत्रों की मुख्य खबर होने वाली है और हमें गर्व है कि हमने ऐसे साहित्यकार को, सिरोही की इस मातृभूमि ने ऐसे साहित्यकार को जन्म दिया है। इनके माता पिता के उन पुण्य कर्मों को प्रणाम करते हुए आपको और विशेष धन्यवाद आपकी श्रीमती जी को देना चाहता हूं कि व्यक्ति अगर जीवन संगिनी का सहयोग ना मिले तो इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं भाभी जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए जो यहाँ उपस्थित है हमारे बीच में। और बिल्कुल ये पुस्तक हम सभी के लिए यहाँ उपलब्ध रहेगी, आप जरूर इसको पढ़ें, समझें और जो कवि कहना चाहता है उस तक पहुंचे। इशारे करता हूं यहाँ से ये पुस्तक प्रारंभ करते हुए सब तक आप सब विराजे अपने स्थान पर। 2 मिनट का एक कार्यक्रम और इसके बाद हम वहीं चलेंगे जहां आप चलना चाहते हैं, क्योंकि इतनी ठंडी हवाओं में भी अगर आप घर से बाहर निकले हैं तो मैंने कहा ना कवि और सैनिक एक जैसे हैं। दिलीप सिंह जी, दीपक साहब, हम नागदा से चलकर या रतलाम से चलकर हमारे बीच कवि आए हैं, तो नागदा या रतलाम से चलकर हमारे बीच सैनिक गए। ठंड में 2 ही लोग निकले, तीसरा निकलने की हिम्मत नहीं करता है साहब। तो मैं चाहता हूं हमारे मां सरस्वती के जितने जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करीयसी, गहराई से नहीं रहनी चाहिए। मंच पर विराजमान जो अतिथि गण है, श्रीमद् भागवत से बढ़कर के कौन सा ग्रंथ है जो भारत राष्ट्र का विश्व में दिग्दिगंत तक अपनी प्रसिद्धि को पाने में सफल हुआ। मैंने कहा क्या कहना चाहते हो? तो कि गीता किसने कही? मैंने कहा श्री कृष्ण ने कही। किसको कही? मैंने कहा पार्थ को कही, अर्जुन को कही। सुनने वाले कितने थे? एक कृष्ण थे, एक अर्जुन था। और आज से कहां पहुंच गई? ताजमहल का मोमेंटो दिया जाता था प्रधानमंत्री के द्वारा, आज गीता दी जाती है भारत राष्ट्र में। की पुस्तक थी मनुर्भवन। आज रघु भाई के साथ बातचीत कर रहा था कि अगली पुस्तक मैं ये बनाने वाला हूं कि मनुष्य कैसे बना जाए। तो दुनिया के लोग कहेंगे कि हम मनुष्य नहीं है क्या? तो ऋषि कहता है नहीं है, मनुष्य पैदा होता ही नहीं है, मनुष्य तो बनना पड़ता है। बाकी 84 लाख योनियां जैसे उनके अंदर मौलिक चिंतन होता है, उनकी कार्य विधि के हिसाब से पैदा होती है। उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुत्ते को भौंकना कोई नहीं सिखाता, कुत्ते को काटना कोई नहीं सिखाता, बकरी को मिमियाना कोई नहीं सिखाता, पक्षी को उड़ना कोई नहीं सिखाता। अगर मनुष्य को आप न सिखाए तो वो न रोटी खाना सीखेगा, न चलना सीखेगा, न बोलना सीखेगा। मैंने कहा अगली पुस्तक ये विचार चल रहा है। तो जब मनुर्भव मैंने लिखी तो उसकी रचनाओं को जब पढ़ता हूं अपने आप में तो हठात दिग्भ्रमित हो जाता हूं। ये मैंने लिखी है। ऑल इंडिया रेडियो उदयपुर के केंद्र निदेशक माणिक जी का फोन आया कि महाराणा प्रताप के ऊपर आपकी रचना पढ़नी है, कवि गोष्ठी रहेगी ऑल इंडिया रेडियो में। मैंने कहा प्रताप पे मैंने लिखा ही नहीं। मैंने जो लिखा है शिवाजी पे लिखा है और अनेक विषयों पे लिखा है, प्रताप पे मैंने तब तक नहीं लिखा था। तो क्या आपको लिखना है और माधव दरक के साथ आपको गोष्ठी में बैठना है, देवकरण सिंह जी राठौड़ आ रहे हैं, उनके साथ आपको पढ़ना है। ये हस्तियां हैं। और मुझे आश्चर्य होने लगा कि 2-4 घंटों में मैंने प्रताप के ऊपर 40 लिख पड़ा। 40 बंद का महाराणा प्रताप के ऊपर एक काव्य लिख दिया। ऐसी की ऐसी एक घटना घटित होती है। राजस्थान के जिस प्रकार से हनुमान चालीसा जन सामान्य में प्रचलित है, हम लोग आप कहो कि वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, तो नहीं पढ़ पाते। गीता के 16 अध्याय भी 18 अध्याय भी नहीं पढ़ पाते।
तो कुछ ऐसी रचना होनी चाहिए कि शॉर्ट में, संक्षिप्त में उसका पठन पाठन हो जाए और लोगों को सब कुछ हृदय। यह वक्र दृष्टि है कि हम हाईजैक हो चुके हैं। कभी हम लोगों ने चिंतन नहीं किया। देवड़ा साहब, इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारा एक पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है पाली जिला, उसमें से 5-6 तो सांसद है। शायद भारत में ये इकलौता जिला होगा जिस जिले के अंदर 5-6 सांसद है। फिर भी उसको कमी महसूस होती है तो सिरोही से ले लेते हो। और आज से नहीं ले रहे, 52 से ले रहे हैं। सन 52 में जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था तो देव पुरुष गोकुल भाई भट्ट चुनाव लड़े थे और उसमें सिरोही और पाली की युति थी और गोकुल भाई भट्ट ऐसे हारे, ऐसे हारे, ऐसे हारे कि जिंदगी भर उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। संभव था कि जालोर सिरोही से कोई सिरोही वाला, कोई जालोर वाला सांसद बन जाता, लेकिन तब भी सांसद कहां से बने किसी को पता है? नाम पता है? देसूरी हुक्माराम दी और सांसद सिरोही जालोर के। और अनेक घटनाएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा व्यथित करने वाली जो घटना है वो है कि आबू गोड़ परगना सिरोही में है। पाली जिले में कोई आबू गोड़ के नाम का परगना है क्या? ये सिरोही में। यद्यपि बाली, सुमेरपुर, देसूरी, सादड़ी यह भी गोड़वाड़ का हिस्सा है, क्योंकि वही बोली वहां बोली जाती है जो बोली सिरोही में बोली जाती है, जो बोली जालोर में बोली जाती है। लेकिन गोड़वाड़ शिफ्ट हो गया है बाली उपखंड में और हम खुद अपने आप को मारवाड़ी कहते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है, आप में से अगर किसी के पास संस्कृत हिंदी की डिक्शनरी हो तो जरा उसमें पढ़ना कि मरुभूमि का अर्थ क्या होता है। मरुभूमि का अर्थ होता है मारने वाली भूमि। मरुभूमि का अर्थ होता है मृत भूमि, रेतीली भूमि। क्या सिरोही की भूमि मारने वाली है? ये लहराती हुई समीर यह मारती है या तारती है? सरसब्ज जमीन। दुर्भाग्य हमारा है कि हम सोते रहते हैं, इसलिए हमारे हिस्से को सब लोग छीन के चले जाते हैं। जवाई डैम बना तो हम शांत रहे कि जोधपुर में पानी की कमी है, और उस समय हमारे बोलने का हक भी नहीं था, राजाओं का राज चल रहा था। जवाई बांध बन गया और पानी गया जोधपुर में। अब उसको कमी बढ़ रही थी तो सही डैम बन गया और जाने का रास्ता नहीं था तो पहाड़ को चीर कर अंदर से टनल बना करके जवाई के अंदर पानी डाला। और आज से 25 साल पहले एक कालीबोर डैम और बना, जिसका और सही बांध का सारा पानी सिरोही में आता था। वो सारा का सारा जोधपुर चला गया। जोधपुर में गंगा नहर आ गई, लेकिन हमारा पानी बंद नहीं हुआ। उस पानी का सिरोही को हिस्सा नहीं मिलता है। और दुर्भाग्य यह है कि वर्षों से देख रहा हूं सिरोही के अंदर 3-3, 4-4 दिन से नलों में पानी आता है, लेकिन सिरोही सोता रहता है। इस परिस्थिति के अंदर मैं आहत होता हूं और कहता हूं कि भैया, अपने क्षेत्र से प्यार करो, अपनी भूमि से प्यार करो, अपने लोगों से प्यार करो। तो क्या गुनाह करता हूं? जागो यो जागा रहा तम ऋचः कामयन्ते। जो जगते हैं उनको ऋग्वेद प्यार करता है, उनको यजुर्वेद प्यार करता है। जो सोते रहते हैं उनको अपने भी प्यार नहीं करते हैं, जो सोते रहते हैं उनको दुत्कारते रहते हैं। हम कब जगेंगे? मैं जगाने के लिए बारंबार अपनी बातें कहता हूं और इसी निमित्त इस पुस्तक का लोकार्पण करने का मित्रों के सहयोग से मेरी इच्छा नहीं थी। आरएनटी मेडिकल कॉलेज का हॉल फाइनल बुक होने वाला था, लेकिन हठात यह निर्णय किया कि यह लोकार्पण सिरोही में रहेगा, चाहे जैसे भी हो, जो भी हो। तो अपनी बात कह सकता हूं, सिरोही कब तक पिछड़ेगा? अनेक बार सिरोही के लिए
रेलवे के सर्वे होते हैं अखबारों में, रेल आ रही है अखबारों में, लेकिन आता कुछ नहीं। सिरोही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पीने का पानी नहीं, एकदम मिनिमम आवश्यकता। और जो परिस्थितियां देखता हूं उससे ऐसा लगता है कि हम ये किसके कारण कष्ट भोग रहे हैं। एक टीस दिल को छेद के चली जाती है जब रायपुर से रानीवाड़ा जाने वाली बच्ची प्यास से मर जाती है और उसकी नानी बेहोश होकर के गिर जाती है। अखबारों में छपता है, मीडिया में आता है, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है। तब मैं गोडवाड़ी भाषा को केवल अकेला लेकर के जूझता रहता हूं कि ये गोडवाड़ हम है, 2.5 जिले का गोडवाड़ है, ये 2 तहसीलों का गोडवाड़ नहीं है। और आप सब लोग भी गूगल करो, पढ़ो इतिहास को तो समझ में आएगा। मित्रों, टीस की बातें खूब सारी हैं, वो पुस्तक मैंने पर्याप्त मात्रा में लाई है। लोकार्पण का क्यों सोचा? क्योंकि जब किया कि कवि सम्मेलन और लोकार्पण दोनों साथ किए जाए, और ये सोच करके कि एक लोकार्पण आम जनता भी देखे,